देखिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित है और साथ ही पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती वो जारी है। दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान पिट रहा है। एक तरह हर दिन ये सच्चाई सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के प्रहार से पाकिस्तान तबाह हुआ और दूसरी ओर पाकिस्तान दुनिया में जहां जा रहा है वहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश देने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में गए, उन्होंने साफ कहा भारत आतंकवाद के खिलाफ अब समझौता नहीं करेगा। पूरे विश्व ने भारत के पक्ष का समर्थन किया और दूसरी ओर पाकिस्तान है, वो जब भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाता है बदले में करारा जवाब पाता है। और सबसे ताजा उदाहरण बिलावल भुट्टो का। अमेरिका में बिलावल भुट्टो की बड़ी बेइज्जती हुई है। पत्रकार ने ही बिलावल भुट्टो के झूठ की पोल खोल दी। यूनाइटेड नेशंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ। बिलावल की तरफ से कहा गया कि भारत में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। अमेरिका में पत्रकार ने बिलावल का दावा गलत ठहरा दिया। पत्रकार की तरफ से कहा गया भारत में मुस्लिम अफसर ने ब्रीफिंग की थी। पत्रकार की बात का जवाब नहीं दे सके बिलावल भुट्टो। पहले आप सुनिए जरा क्या हुआ। I must emphasize that the global community today is less safe post this ceasefire, post this conflict in India, than we were before. And that's simply because the threshold for a full-blown military conflict between two nuclear-armed states has come down, has not gone up. We've seen during the course of this conflict how quickly the escalation ladder between our two countries rose, and the concern is that the next time there is such an incident, there may not be time for the international community to intervene before things get a lot worse. You cannot take on terrorism. You cannot combat terrorism if you're going to use it as a political tool. A political tool to demonize the Muslims within your own country, a political tool to demonize the Muslims in Kashmir. A statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. देखिए, पाकिस्तान जो है वो खुद को पाक साफ बताने की बहुत कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके नेता जैसे ही मुंह खोलते हैं वो खुद ही पाकिस्तान को फंसा देते हैं, क्योंकि भारत ने तो हर मंच पर पाकिस्तान की पोल पहले ही खोली है। जो घटना पहलगांव में हुई, उस घटना को लेकर के, देश को लेकर के, और जो विक्टिम का परिवार है उसको लेके कंडोलेंस सब जगह था। इंडिया जिस हिसाब से टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिसीजन के साथ खत्म किया, जो सिविलियन को टारगेट नहीं किया, उसको भी अप्रिशिएट की। एक बात हम लोगों ने जरूर वहाँ आग्रह किया हर एक जगह, जिसका कि एक तरह से समर्थन भी था, कि जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, पहले भी जो टेररिस्ट फंडिंग होता है किसी कंट्री के द्वारा, उसको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, तो उसका पाकिस्तान 2018 से 22 तक उसमें था, तो उसको दोबारा जुलाई में मीटिंग है, उसमें सपोर्ट होना चाहिए। अगर कोई भारत पर वापस हमला आतंकवादी करेगा तो हम कड़ा और स्पष्ट जवाब देंगे और उसी भाषा में देंगे। जो न्यूक्लियर पावर के पीछे ये आतंकवादी संगठनों को शरण देकर, प्रशिक्षण देकर और सीमा पार आतंकवाद बढ़ाने का काम जो देश करता है, वो अब ये भी समझ ले कि परमाणु धमकी चलने वाला काम नहीं है। हमारी शांति को कोई भंग करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। तो एक तरफ भारत के नेता हैं, पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं, और दूसरी ओर भारत की सेना पाकिस्तान के लिए खौफ बनी हुई है, और ये खौफ अभी और बढ़ने वाला है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसके बारे में आप जानिए।
ऑपरेशन सिंदूर के बीच वायुसेना आज युद्धाभ्यास करेगी। पाकिस्तान से सटे गुजरात के एयरबेसेस में यह अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास में शामिल होंगे भारतीय वायुसेना के जेट विमान। अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 और जगुआर भी शामिल होंगे। इस अभ्यास का मकसद वायुसेना की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है और इस अभ्यास के चलते नोटिस टू एयरमैन नोटम जो है वो जारी कर दिया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान के कितने एयरबेसेस तबाह किए? पाकिस्तान इसको छिपाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा करता है कि अपने ही झूठ में खुद फंस जाता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी तबाही के खुद सबूत दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टेंडर जारी किए हैं। एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ये टेंडर निकाले गए हैं। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने एयरबेसेस की मरम्मत के लिए ये टेंडर निकाले हैं। भारत के हमले में तबाह हुए थे पाकिस्तान के कई एयरबेस। ये टेंडर ऑनलाइन है, कोई भी इन्हें देख सकता है। ये टेंडर का नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबूत है पाकिस्तान ने दुनिया को खुद दिया है कि उसके एयरबेसेस तबाह हुए हैं, तभी तो मरम्मत की जरूरत है। तो देखिए किस तरीके से ये पाकिस्तान के रावलपिंडी का चाहे एयरबेस हो, चाहे पेशावर में, चाहे हैदराबाद में, कराची में, ये अलग अलग जो एयरबेसेस हैं वहां के लिए पाकिस्तान की वायुसेना ने टेंडर निकाले हैं मरम्मत करवाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।